इसमें नहीं आया। प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय मलेशिया की सफल यात्रा संपन्न। कुआलालंपुर में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिक से की मुलाकात। भारतवंशियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मिले। रामगढ़ में सांसद सामूहिक विवाह उत्सव। राज्यपाल ने वर वधुओं को दिया आशीर्वाद। पुनीत कार्य के लिए सांसद मनीष जायसवाल की पहल को सराहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने आम बजट को झारखंड और आम लोगों के लिए बताया हितकारी। पेसा कानून को लेकर कांग्रेस नेताओं की सीएसओ प्रतिनिधियों से मुलाकात। और निकाय चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। राजनीतिक दलों ने भी बढ़ाई सक्रियता। प्रत्याशियों की ओर से विकास के दावों और वायदों की लगी झड़ी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा संपन्न हो गई है। कई अर्थों में यह यात्रा सार्थक रही। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर समझौता हुआ और साझेदारी को लेकर घोषणाएं हुई। प्रधानमंत्री जब कुआलालंपुर से स्वदेश लौट रहे थे तब हवाई अड्डे का दृश्य सांस्कृतिक छटा से सराबोर रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कुआलालंपुर में विभिन्न कार्यक्रमों और बैठकों में हिस्सा लिया। वे भारतीय मूल के लोगों से भी मिले। विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी श्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिक जयराज राजाराव से भी मुलाकात की। इस अवसर पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत और मलेशिया में बसे भारतीय समुदाय से जुड़े गहरे रिश्तों को सम्मानपूर्वक स्मरण किया गया। पूर्व सैनिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जारी विकास गतिविधियों को अभूतपूर्व बताया। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया में आईएनए के सिपाहियों से मुलाकात की। इंडियन नेशनल आर्मी का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान है। इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। It was an extremely wonderful and pleasurable blessing that I had. The Prime Minister was looking so young, and he could recollect the past of Netaji Subhash Chandra Bose, with whom I had the pleasure of meeting, and I was even garlanded by him. And we were talking about the progress of India since the early days, and I quite humbly congratulated the Prime Minister for being firm and developing India. रामगढ़ में आज नारी सशक्तिकरण और सामाजिक सेवा की अनूठी तस्वीर देखने को मिली। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर रामगढ़ के सिद्धू कान्हू मैदान में भव्य सांसद सामूहिक विवाह उत्सव का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और दिल्ली के सांसद सह अभिनेता मनोज तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सिद्धू कान्हू जिला मैदान आज एक बड़े मंगल उत्सव का गवाह बना। मौका था सामूहिक विवाह उत्सव का, जहां 101 जोड़े मंत्रोच्चारण के बीच परिणय सूत्र में बंधे। मंच पर एको जहां कोलकाता से आए प्रकांड पंडितों के मंत्र गूंज रहे थे, वहीं दूसरी ओर लोकप्रिय गायक और सांसद मनोज तिवारी ने अपनी आवाज से समा बांध दिया। अच्छा काम है और जो कुछ यहाँ पर बातें सुनने को मिली है, हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे काम को निरंतर करे रहें और समाज में इसकी आवश्यकता है। इस विवाह की सबसे खास बात रही स्वावलंबन का उपहार। प्रत्येक नव दंपति को एक इलेक्ट्रिक रिक्शा प्रदान किया गया ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत सम्मानजनक आजीविका के साथ कर सकें।
इसके अतिरिक्त हर जोड़े को 5 से 7 लाख रुपए तक के घरेलू उपयोग के सामान दान स्वरूप दिए गए। कार्यक्रम में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन का जीवंत उदाहरण बताया। एक सांसद के रूप में मैं आज कुछ सीख के जा रहा हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो उद्देश्य इसमें फलित होता है। बेटियां बोझ नहीं होनी चाहिए, बेटियां गौरव हैं। इस नाते भी जो उन्होंने काम किया है मेरे तरफ से साधुवाद। इस आयोजन की भव्यता और अनुशासन ने आम से लेकर खास तक करीब 50,000 से ज्यादा लोगों का दिल जीत लिया। आयोजक और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस अभियान को नारी सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा कि यदि समाज का हर समृद्ध व्यक्ति एक बेटी की जिम्मेदारी उठा ले तो कोई भी बेटी कभी बोझ नहीं कहलाएगी। समाज को ये मैसेज जाए कि बेटियां हमारे लिए मान है, सम्मान है, बेटी कभी हमारे ऊपर बोझ नहीं है। अगर हर समृद्ध व्यक्ति एक बेटी की शादी कराए तो ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को आगे बढ़ाओ ये जो मिशन है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का वो पूर्ण। रामगढ़ की धरती पर संपन्न हुआ यह सामूहिक विवाह उत्सव न केवल 101 जोड़ों के जीवन में नई खुशियां लेकर आया है, बल्कि समाज के लिए सेवा और सद्भाव का एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर गया है। वाकई जब सामाजिक संकल्प और प्रशासनिक सहयोग मिलता है तो ऐसे ही बदलाव देखने को मिलते हैं। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने देश में रेल विस्तार की पहलों को एक वीडियो क्लिप के माध्यम से रेखांकित किया है। उन्होंने बताया कि चिचाकी रेलवे स्टेशन को अब महत्वपूर्ण ट्रेनों से जोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों और यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिली है। केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि और अधिक ट्रेनों का इस स्टेशन पर ठहराव हो, इस दिशा में उनका प्रयास जारी रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने देश के आम बजट की आज रांची में खूबियां बताई और इसे झारखंड और आम लोगों के लिए हितकारी बताया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में उत्पादकता और क्षमता विस्तार को लेकर हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। हर परिवार तक योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना लक्ष्य है ताकि जन आकांक्षाएं पूर्ण हो सकें। रिफॉर्म पर भी सरकार का फोकस है। जब प्रधानमंत्री जी से रिफॉर्म्स की बात करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो या वित्तीय दृष्टिकोण से है, देश के आम आदमी को कैसे उसका जीवन का स्तर बढ़ सके, कैसे उसकी जीवन की सहूलियत बढ़ सके, कैसे देश की सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसमें अपनी भागीदारी दे सके, ये उसका उद्देश्य है। श्री रूढ़ी ने बताया कि झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार पर्याप्त आर्थिक सहयोग दे रही है। टैक्स और ग्रांट इन एड के तहत झारखंड को बड़ी राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी झारखंड के लोगों को मिल रहा है। रेल और रोड नेटवर्क विस्तार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 2014 से 2023 तक प्रत्येक वर्ष 121.56 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। 2009 से 2014 तक मात्र तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार, जिसे हम यूपीए की सरकार कहते हैं, 10 वर्षों में उन्होंने प्रतिवर्ष 57.4 किलोमीटर एक वर्ष में किया करते थे। हमारा लक्ष्य दुगुना का बढ़ गया है, 121 किलोमीटर। विकास के मामले पर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। श्री रूढ़ी ने कहा कि झारखंड में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन राज्य का अब तक अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। भाग्य से झारखंड का जिस तरह से विकास का स्वरूप होना चाहिए था, मेरे नजर में और शायद बहुतों की नजर में वैसा नहीं है। इस पर अगर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन झारखंड देश का एक ऐसा स्थान है
और जिसके पास वो खनिज संपदा है जो धरती पर दुनिया में एक भौगोलिक क्षेत्र में इतने प्रकार के मिनरल्स पाए जाए दुनिया में कहीं नहीं है। और वैसे स्थिति में अगर झारखंड इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है तो बड़ी चिंता का विषय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस बार के बजट में ढांचागत संरचना के विकास के साथ ही हेल्थ सेक्टर और सेमी कंडक्टर निर्माण को भी गति देने का प्रयास हुआ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की जनता को गुमराह कर रही है। संसद में जिस प्रकार से नकारात्मक और झूठ की राजनीति करने का प्रयास राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसा पूर्व में कभी नहीं देखा गया था। किसी भी विषय पे बिना तथ्य के कुछ भी बोल देना और फिर उस बात को लेकर के राजनीति करने का प्रयास करना, ये इन दिनों राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का स्वभाव बन गया है। रांची में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू समेत अन्य नेताओं से पेशा कानून को लेकर नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पार्टी के सहप्रभारी भूपेंद्र मारवी, कांग्रेस आउटरीच सेल के चेयरमैन संदीप दीक्षित समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सबों ने ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास में पेशा कानून के महत्व को रेखांकित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत संघ के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। नए क्षितिज शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में श्री भागवत ने संघ की 100 वर्ष की गौरवशाली यात्रा और समसामयिक विषयों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूसीसी बनाते समय सभी को विश्वास में लेना जरूरी होगा। उन्होंने अखंड भारत निर्माण पर भी बल दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू भाव को भुला दिया गया। मोहन भागवत ने कहा कि धर्म के कारण ही देश का विभाजन हुआ। भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म आज भी मौजूद हैं। कभी कभी झड़पें होती हैं, लेकिन फिर भी देश एकजुट रहा। लेकिन हिंदू भाव का विस्मरण भारत के विभाजन का मुख्य कारण बना। अब आप 247 में भारत विभाजन का डर पालने के बजाय 247 के में अखंड भारत के उदय की कल्पना करो। जो 500 साल सुल्तान बादशाह यहां रहकर नहीं कर सके, जो 200 साल में अंग्रेज नहीं कर सके, वो स्वतंत्र भारत में अब क्यों होगा फिर से? ये 1947 नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब भारत को तोड़ने वाले टूट जाएंगे, भारत जुड़ जाएगा। ये होगा और ये हम करके रहेंगे। ये संकल्प आप मन में मजबूत बनाओ तो कुछ ये जो सपने देख रहे, दुस्वप्न देख रहे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। हम सब लोग हैं, हम ये उन्हें नहीं देंगे, ऐसा सोचना। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य और रांची की पूर्व महापौर आशा लकड़ा ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। इस संबंध में आशा लकड़ा ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती। आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स। नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए। आपको नहीं, ऐप को। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। विराम के बाद खबरें झारखंड में फिर से आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। भोपाल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। ने साफ तौर पर कहा कि जो किसानों के हित हैं उनके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, उनके हित लगातार सर्वोपरि हैं और अमेरिकी बाजारों को तमाम जिन अलग अलग उत्पादों का जिक्र किया उसके लिए खोला नहीं गया और किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। तो भारत नहीं आएंगे अमेरिकी उत्पाद, जिस तरह से लगातार कृषि मंत्री अपने बयान में कह रहे थे, और विपक्ष के सभी आरोपों को निराधार साबित किया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। हमारे वो सारे कृषि उत्पाद जो हमारे किसानों की मूल ताकत है, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। राष्ट्र हित सर्वोपरि, किसान हित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिल, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई। राज्य में शहरों की सरकार का चुनावी दंगल अब दिखने लगा है। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही प्रत्याशी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर भी प्रचार वार नजर आ रहा है। राजनीतिक दल भी समर्थित उम्मीदवारों को जिताने की कवायद में जुटे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आशान्वित हैं और वोटरों से विकास का वायदा कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। आयोग का निष्पक्ष चुनाव पर जोर है।
पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर विकास कार्यों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों में हेमंत सरकार ने झारखंड के शहरी क्षेत्रों की स्थिति को बदतर बना दिया है। राज्य के 15 नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में और शेष नगर निकायों का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया, लेकिन समय पर चुनाव कराने के बजाय मुख्यमंत्री ने शासकों के माध्यम से शहरी निकायों को चलाया। इस दौरान भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का एक पूरा तंत्र खड़ा किया गया और विकास के मुद्दे गौण रहे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की यह मंशा उसकी नीयत और नाकामी दोनों को उजागर करती है। इधर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद इन दिनों राज्य में राजनीति का तापमान चढ़ता दिख रहा है। भाजपा, कांग्रेस और झामुमो समेत सभी दल अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की कवायद में जुटे हैं। पार्टी के शीर्ष नेता कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को जीत का मंत्र दे रहे हैं। राजधानी रांची स्थित लोक भवन उद्यान अब आम लोगों के लिए 15 फरवरी तक खुला रहेगा। आम लोगों के उत्साह को देखते हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस संबंध में फैसला लिया है। आज भी बड़ी संख्या में आगंतुकों ने उद्यान का दीदार किया। स्थित लोक भवन उद्यान 15 फरवरी तक आमजनों के लिए खोला गया है। यहाँ सैलानियों ने रंग बिरंगे फूल, मूर्ति गार्डन, किचन गार्डन, महात्मा गांधी औषधीय उद्यान समेत विभिन्न उद्यानों का भ्रमण किया। भ्रमण करने आई महिलाओं ने कहा कि उन्हें सपरिवार क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। पे बहुत अनेक तरह का फ्लावर्स देखे। यहाँ पे हमारे आइडियल जो कि स्वामी विवेकानंद है उनके बारे में जाने, देखे। यहाँ पे डिफेंस देखे जो कि बहुत ही अच्छा लगा। चरखा, बिरसा मुंडा का मूर्ति जो लगा हुआ है वो सब बहुत अच्छा चीज़, मतलब हर एक चीज़ अच्छा देखने को यहाँ मिल रहा है। अच्छा से अच्छा हर चीज़ का नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा घूमकर। क्या क्या खास लगा? यहाँ का हर एक चीज़ बहुत सुंदर देखने का है। यहाँ का फूल पौधे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। लोक भवन उद्यान का दीदार करने आए लोगों ने जहां एक और गुलाब और अन्य फूलों की प्रजातियों की जमकर तारीफ की, वहीं मूर्ति गार्डन में लगे वीर पुरुषों की प्रतिमा को झारखंड की ऐतिहासिक गाथा का प्रतीक बताया। सैलानियों ने कहा कि लोक भवन में पारंपरिकता की झलक देखने को मिल रही है। हम लोग जो देखें आगे विशाखोन भवन का आगे जो उधर उस साइड देखें वो भी बहुत अच्छे थे। फूल बागान भी अच्छे थे। अपना चित्र जो बनाए हुए हैं वो सब भी बहुत अच्छे थे। अगला साल उम्मीद करेंगे इससे भी कई गुना और अच्छे होंगे। बहुत सारे फूल हैं, वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। बच्चों को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उनको भी एक जानकारी होगा, अनुभव होगा। तो आप अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ आएँ और समय स्पेंड करें। ये प्रजातियाँ, वैरायटियाँ देखी गई जिसमें बहुत प्रकार के गुलाब के फूल दिखे और यहाँ बहुत सारे वीर सपूतों की मूर्तियाँ लगी हुई थी और यहाँ पार्क में बहुत अच्छा अनुभव मिला और यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ झारखंड से अलग जगह पर हम खड़े हैं। फाइटर जेट है, राजभवन है, फिर उसका भवन जो है, और इसके अलावा जो है और एक बड़ा झरना उधर वो साइड है, उसमें मतलब आज जा सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल हैं और स्वामी विवेकानंद जी का है स्टैचू है और एक कृत्रिम पहाड़ जो है आगे की ओर है। और हम लोग भी अभी 3-4 दिन से घूम ही रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और लोक भवन की दीवारों और पेड़ों पर उकेरी गई कलाकारी ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। भ्रमण करने आए दंपति ने लोक भवन के दृश्य को अद्भुत और अलौकिक बताया। हर तरह का दृश्य है यहाँ पर फाउंटेन है, काफ़ी अच्छे अच्छे फूल वगैरह हैं और तरह तरह की मूर्तियाँ हैं जो बिल्कुल अलौकिक हैं। रांची के हृदय स्थल में स्थित लोक भवन सिर्फ उद्यान के लिए ही मशहूर नहीं, बल्कि यह राज्य की लोक परंपराओं को समाहित किए हुए हैं।
यहाँ के औषधीय पौधे पौराणिक भारतीय चिकित्सा पद्धति को दर्शाते हैं, वहीं कृषि कार्य के वैज्ञानिक तरीके और विशालकाय पेड़ इसकी वैभवता और भव्यता को प्रदर्शित करते हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय। XLRI जमशेदपुर में कल स्टार्टअप और निवेश की दुनिया का बड़ा मंच सजने जा रहा है। नेक्सॉन 2026 एक्सीड के तहत इन्वेस्टर एंड स्टार्टअप समिट का यहां आयोजन किया जाएगा। XLRI जमशेदपुर में आयोजित होने वाला नेक्सकॉन 2026 देश के उभरते स्टार्टअप्स, निवेशकों और उद्यमिता में रुचि रखने वाले युवाओं को एक मंच पर लाएगा। कार्यक्रम में स्टार्टअप फाउंडर्स अपने बिजनेस आइडिया और मॉडल को वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल निवेशकों के सामने लाइव पिच करेंगे। खास बात यह है कि यह सत्र टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। XLRI का इंक्यूबेशन सेंटर जो नए स्टार्टअप्स को मदद करता है उनके आइडिया को लॉन्च करने में, एग्जीक्यूट करने में और आगे और बढ़ावा देने में। तो ये एक्सीड अपना इवेंट करा रहा है जिसका नाम है नेक्सकॉन 2026, जो कि एक इन्वेस्टर और स्टार्टअप समिट है। इस इवेंट के अंदर एक शार्क टैंक स्टाइल जो आप इंडिया आजकल देख रहा है, बहुत बड़ा शो फेमस हो गया है, उसी स्टाइल से XLRI जमशेदपुर में एक स्टार्टअप्स आएंगे पूरे इंडिया से और उसके अलावा इन्वेस्टर्स, VCs आएंगे जो असली में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जो स्टार्टअप्स रहेंगे वो उन्हें पिच करेंगे और फिर इन्वेस्टर्स अपना फीडबैक देंगे और उन्हें पसंद आएगा तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा पैनल डिस्कशन भी आयोजित की जाएगी, जिसमें स्टार्टअप शुरू करने से लेकर फंडिंग, बिजनेस स्ट्रेटजी और मार्केट में टिके रहने जैसे अहम विषयों पर व्यवहारिक जानकारी दी जाएगी। आयोजकों का कहना है कि समिट का उद्देश्य युवाओं और प्रोफेशनल्स को स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ना और निवेश की प्रक्रिया को करीब से समझाना है। 2026 को लीड कर रहा है XLRI की स्टूडेंट बॉडी नेक्सोरा। अब नेक्सकॉन 2026 9 फरवरी मंडे को है, आपको जो मिस नहीं करना है। 2:30 PM से लेके अराउंड 6:30 PM चलेगा। रजिस्ट्रेशंस ओपन है अभी भी अराउंड। तो बेसिकली हमारे 2 चीफ गेस्ट है इस इवेंट के लिए। एक हमारे अरिजीत दत्ता है जो एंटरप्रेन्योर एंड एक्टर है, एक अदिति मुरारका है जो कि को फाउंडर है नेस्टीशिया की। इसके अलावा हमारे पास पैनल डिस्कशन में इन्वेस्टर्स हैं, 6 इन्वेस्टर्स हैं जो इनके पोर्टफोलियो 12 लाख से लेकर के 2 CR तक के इन्वेस्टमेंट किए हैं। So I would request everyone in Jamshedpur and around Jamshedpur to come and witness this Shark Tank style pitching in Tata Auditorium on 9 February at XLRI Jamshedpur. नेक्सकॉन 2026 न सिर्फ नए विचारों को उड़ान देगा, बल्कि स्टार्टअप और निवेश की दुनिया में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित होगा। डीडी न्यूज़ के लिए जमशेदपुर से कुणाल प्रताप की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि का त्यौहार 15 फरवरी को परंपरागत तरीके से राज्य भर में मनाया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ धाम समेत जगह जगह शिव बारात भी निकलेगी। झांकियों का भी प्रदर्शन होगा। महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में अभी से ही उत्साह देखा जा रहा है। शिव बारात आयोजन समितियां भी तैयारियों में जुटी हैं। प्रशासन का बेहतर प्रबंधन और विधि व्यवस्था पर जोर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय मलेशिया की सफल यात्रा संपन्न। कुआलालंपुर में आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिक से की मुलाकात। भारतवंशियों और कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मिले। रामगढ़ में सांसद सामूहिक विवाह उत्सव। राज्यपाल ने वर वधुओं को दिया आशीर्वाद। पुनीत कार्य के लिए सांसद मनीष जायसवाल की पहल को सराहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने आम बजट को झारखंड और आम लोगों के लिए बताया हितकारी। पेशा कानून को लेकर कांग्रेस नेताओं की CSO प्रतिनिधियों से मुलाकात। और निकाय चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। राजनीतिक दलों ने भी बढ़ाई सक्रियता। प्रत्याशियों की ओर से विकास के दावों और वायदों की लगी झड़ी।